बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया होता है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। हमने इसमें दो इंटरेक्शंस पढ़े थे, कंपटीशन एंड प्रीडेशन। टुडे वी विल स्टार्ट थर्ड इंटरेक्शन, दैट इज़ सिम्बायोसिस। बेटा सिम्बायोसिस क्या होता है? ये इंटरेक्शन होता है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान शॉर्टर पीरियड और फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए भी होता है और ये ज़्यादा टाइम के लिए भी होता है। इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, आपने पहले ये सिम्बायोसिस की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक, और फिर टाइप्स देके सिम्बायोसिस इज ऑफ 3 टाइप्स। अब इसकी 3 टाइप्स कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ पैरासिटिज्म, और फिर है म्यूचुअलिज्म, एंड थर्ड वन इज़ कॉमनसेलिज्म। ठीक है, टुडे वी विल स्टडी अबाउट पैरासिटिज्म एंड कॉमनसेलिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासाइट आपने सुना होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो दूसरे जिंदा जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। और इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे हम? पैरासाइटिज्म। ठीक है, ये सिम्बायोसिस का ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक जिंदा जानदार दूसरे जिंदा जानदार से अपनी फूड गेन करता है। देखें इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से मार्क करेंगे। इट इज़ ए टाइप ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज की होती है, इन विच स्मॉलर पार्टनर पैरासाइट ड्राइड फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द बॉडी ऑफ लार्जर पार्टनर होस्ट एंड इन टर्न हार्म इट। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आएगी। क्या मतलब है? जो छोटा पार्टनर होगा पैरासिटिज्म में, वो फूड गेन करेगा किससे? अपने बड़े पार्टनर से। और जो फूड गेन करेगा वो क्या कहलाएगा? पैरासाइट। और जिससे वो हासिल करेगा वो क्या कहलाएगा? होस्ट। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे हम? पैरासिटिज्म। ठीक है, और ये दोनों जानदार डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते होंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म, टेम्परेरी पैरासाइटिज्म और परमानेंट पैरासाइटिज्म। टेम्परेरी में देखें, टेम्परेरी पैरासाइटिज्म क्या होता है? द पैरासाइट, ये अपने हेडिंग्स देते जाने साथ साथ देखें यहाँ पे टाइप ऑफ पैरासिटिज्म। अब टेम्परेरी पैरासिटिज्म, द पैरासाइट स्पेंड मोस्ट ऑफ द life cycle as independent free living organism, only a part of life cycle is spent as a parasite. ठीक है, इसमें क्या होगा? थोड़े से टाइम के लिए दूसरे जानदार के साथ रहेगा और फिर वो फ्री हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स आपने देनी है, लीच, बेड बग एंड मॉस्किटो। फिर परमानेंट पैरासिटिज्म की हेडिंग देनी है। परमानेंट क्या होगा? ऐसे जानदार जो अपने होस्ट के बगैर रह ही नहीं सकते। ठीक है, उन्हें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दूसरा अपना होस्ट चाहिए होता है। इसकी यहाँ से आएगी सारी डेफिनेशन। ठीक है, और इसके नतीजे में वो अपने होस्ट में डिजीज़ भी काज करते हैं। मैनी डिजीज काजिंग बैक्टीरिया एंड ऑल वायरस आर परमानेंट पैरासाइट। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, परमानेंट पैरासिटिज्म की। फिर आएगी ये टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। ये हमने पढ़ी थी टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म। ठीक है, टेम्परेरी पैरासाइटिज्म और परमानेंट पैरासाइटिज्म। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट कितने किस्म के होते हैं? 2 तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं वो जिस्म से बाहर रहते हैं। इसकी कॉमन एग्जाम्पल बेटा है मॉस्किटो, लाइस, ठीक है, जुएं यानी, और मॉस्किटो मच्छर। आपको पता है ना, ये दूसरे जिंदा जानदारों का खून चूसते हैं। तो ये क्या है? एक्टोपैरासाइट, जो जिस्म से बाहर रहते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, लीच, ठीक है, लाइस एटस्ट्रा, एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? वो जो दूसरे जानदारों के जिस्म के अंदर रहते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, टेपवर्म, एस्केरिस, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स उसकी दी हुई हैं। फिर आपने देनी है कि पैरासाइट्स इन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स भी क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं और दूसरे जानदारों के अंदर रहते हैं। देखें, सम प्लांट्स, इसकी एग्जांपल क्या है? कस्क्यूटा आर आल्सो कॉल्ड ब्रूडर आर पैरासाइट ऑन अदर प्लांट्स। ठीक है, दूसरे प्लांट्स के साथ रहते हैं। हमने देखा है कि प्लांट होता है, दूसरा प्लांट उसके गिर्द बल खाए हुए होता है या उसके साथ साथ क्या है? ग्रो कर रहा होता है उससे अटैच होकर। तो प्लांट जो दूसरे जानदारों के फूड पर इन्हसार करते हैं, गुजारा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट प्लांट। और इसकी एग्जांपल उन्होंने दे दिया कस्क्यूटा। पैरासाइटिक प्लांट ग्रो स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स। ठीक है, हस्टोरिया। उनकी पैरासाइट प्लांट्स जो होते हैं उनकी हस्टोरिया होती हैं, और वो क्या करते हैं? वो ज़मीन में नहीं
मतलब गड़ी हुई होती हैं, वो क्या करते हैं अपने होस्ट प्लांट के अंदर वो जड़ें जो हैं वो पेनिट्रेट कर लेते हैं और उन्हीं की जाइलम और फ्लोएम से खुराक अपनी फूड सक करते रहते हैं इनटू होस्ट बॉडी एंड सक द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ होस्ट। वेस्कुलर टिश्यू हमें पता है क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, इस म्यूचुअल से आपको पता चल रहा होगा बाहमी, ठीक है, यानी जिसमें दोनों जानदारों का फ़ायदा हो, ऐसा रिलेशन जिसमें दो जानदार एक साथ रहें और दोनों को बेनिफिट हो, वो क्या कहलाएगा, म्यूचुअलिज्म। देखें इन दिस टाइप ऑफ, ये डेफिनेशन है इसकी, सिम्बायोसिस इंटरेक्शन बोथ पार्टनर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ है, यानी ये कौन सा रिलेशन है, इंटर स्पेसिफिक, गेट बेनिफिट्स एंड नाइदर इज हार्म्ड। ठीक है, दोनों को फ़ायदा होता है और उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं होता। एग्जाम्पल्स कौन सी देंगे आपने, टर्माइट्स। ठीक है, टर्माइट्स क्या होते हैं, दीमक होती है ये क्या करती है, वुड ईट करती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो इंटेस्टाइन है वो वुड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अब क्या होता है कि इसके इंटेस्टाइन में एक प्रोटोजोआ रहता है और वो ऐसे एंजाइम क्रिएट करता है जो उसकी वुड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प आउट करता है और फिर बदले में टर्माइट को क्या मिलता है, टर्माइट उसकी फूड को भी यूज़ करता रहता है और शेल्टर भी गेन करता है। ठीक है, सॉरी, प्रोटोजोआ क्या कहता है, उसकी जो टर्माइट के इंटेस्टाइन में फूड होती है उसको डाइजेस्ट करवाता है और ख़ुद क्या हासिल करता है, उससे फूड हासिल करता है और शेल्टर यानी रहने की जगह, पनाह हासिल करता है प्रोटोजोआ उससे। तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, टर्माइट को भी और प्रोटोजोआ को भी। तो फिर इसलिए हम इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। ये डेफिनेशन आ गई और एग्जाम्पल आ गई। अब देखें दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने दिया, नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, ये राइजोबियम। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है और रहता कहाँ है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट जो फली वाले होते हैं, फलियों वाले होते हैं, उनकी रूट नोड्यूल्स में रहता है, जैसे कि पी, मटर और ग्राम में रहता है। ठीक है, या चनों के पौधों में और मटर के, यहाँ पे ये बैक्टीरिया रहता है। अब ये क्या करता है, बैक्टीरिया करता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी उसको नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट करके प्लांट को देता है और ख़ुद क्या करता है, उसके साथ फूड हासिल करता है और उससे प्लांट की रूट्स में रहता है और क्या करता है, फूड हासिल करता है और शेल्टर हासिल करता है। इसमें भी दोनों को फ़ायदा होता है, इसलिए ये भी क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, इसलिए इसे भी म्यूचुअलिज्म कहेंगे। डेफिनेशन आएगी और बेटा दो एग्जाम्पल आएंगे, टर्माइट्स एंड प्रोटोजोआ की और नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया एंड प्लांट।